ये जो ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक के ब्रांच आपको डिसेंट कॉलेज में एक जनरल रैंक के अकॉर्डिंग ये रैंक लिखी है। तो एक डिसेंट कॉलेज में टीयर 1 में एनआईटी और ट्रिपल आईटी में से देखा जाए तो उसमें एक अच्छी ब्रांच मिलने के चांसेस हैं अगर आपकी रैंक इस बीच में लाई करती है। तो यानी कि यहाँ पे मैंने सीएस एंड इंजीनियरिंग की बात की जाए और त्रिची में बात की जाए तो 559 ओपनिंग रैंक रही है और क्लोजिंग रैंक की बात की जाए तो 4463, यानी कि लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर का डाटा है। तो आपकी रैंक इसके बीच में लाई कर रही तो आपको ये ब्रांचेस मिलने के चांस हैं। और इसमें इतना डिफरेंस क्यों होता है 559 से 4463, यानी कि कुछ बच्चे तो इसमें से आईआईटी में चले गए, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट होते हैं, क्या होता है कभी कभी चॉइस फिलिंग सही से नहीं होती है तो कुछ सीटें यहाँ से वैकेंट रह जाती हैं, खाली सीट रह जाती हैं। तो खाली सीट है तो ये जो चॉइस फिलिंग सही से करते हैं वो बच्चे खाली सीट में आ जाते हैं, तो उनकी रैंक लो होती है लेकिन चॉइस फिलिंग अच्छे से होने की वजह से सीट मिल जाती है। तो ऐसे ही ये सीएस का डाटा दे रखा है। ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है 4209, एनआईटी त्रिची का है और क्लोजिंग रैंक 9052। ये इलेक्ट्रिकल, ये ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स का है, दोनों ब्रांच दोनों का है, त्रिची का और एमएनआईटी इलाहाबाद का। तो यानी कि ये वो रैंक है जिसपे आप टीयर 1 कॉलेज इजीली गेट कर सकते हो। ये टॉप कॉलेजेस हैं उनकी रैंक दे रखी है। तो ये एमएनआईटी इलाहाबाद का है। तो यहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग त्रिची में 9004 और क्लोजिंग रैंक की बात की जाए 13628 पे। तो केमिकल इंजीनियरिंग 5865 और 17196। सिविल इंजीनियरिंग 10131 और 27257। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये अपनी उसकी है एमएनआईटी इलाहाबाद की 8212 और 10309। तो अगर आपकी रैंक सेशन 1 या सेशन 1 और 2 को मिक्स करके जब आपका जनरल रिजल्ट आएगा तो उसमें अगर आपकी रैंक इसमें लाई कर रही है तो आपको ये ब्रांचेस टॉप कॉलेजेस में आसानी से मिल जाएगी। यानी कि ये प्रीवियस ईयर का डाटा है, उसी के रिगार्डिंग आपको टीयर 1 कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो इसमें देखा जाए कि सबसे मेन चीज़ क्या होती है हमारी चॉइस फिलिंग की। अगर फर्स्ट ही आप डिफरेंस देख लो तो काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ से अगर कोई सीट वैकेंट रही है तभी यहाँ पे क्लोजिंग रैंक पे ये सीट मिली है, तो इतना डिफरेंस आ जाता है अगर चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं हुई है। तो चॉइस फिलिंग से पहले हमें काफ़ी चीज़ ध्यान रखनी होती है। एक तो ब्रांच जो तुम ब्रांच अगर मान लो तुम्हारी रैंक कम है, थोड़ी मीडियम है, कम है, तो अगर रैंक के अकॉर्डिंग तुम ब्रांच भर रहे हो तब तो तुम्हें जो तुम्हारी रैंक पे कॉलेज होगा वही मिलेगा। कभी कभी क्या होता है रैंक कम हो और ब्रांच अच्छी भर दो, अगर वो ब्रांच उस ब्रांच में कोई सीट खाली रह जाती है तो तुम्हें तुम्हारी रैंक पे वो ब्रांच अलॉट कर दी जाती है। तो ये होता है, इस वजह से ये डिफरेंस आ जाता है इतना। तो ये टॉप कॉलेजेस के टीयर 1 कॉलेजेस के डाटा थे जो मैंने आपको बताए। आप अपने परसेंटाइल देख लेना इस बार की और इससे मैच करना। धन्यवाद।